हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है भारत का भूगोल। इस वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी के रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 387 नंबर से स्टार्ट होगा और लगभग 510 क्वेश्चन तक इसमें क्वेश्चन हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय मानक समय किसका स्थानीय समय है? तो भारतीय जो मानक समय रेखा है ये प्रयागराज से गुजरती है। नैनी जगह है प्रयागराज में, वहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 388 नंबर, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? तो भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के जो कर्क रेखा गुजरती है वो सबसे कम राजस्थान में लंबी है, सबसे कम राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 389 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी सॉल्व कराते हैं क्वेश्चंस को। 389 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मानक माध्य रेखा कहाँ स्थित है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत की मानक समय रेखा गुजरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 390 नंबर क्वेश्चन। 390 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानक समय को सही ढंग से प्रदर्शित करता है? तो ये करता है आपका जीएमटी ग्रीन मीन टाइम, जो 5.5 घंटे प्लस है, भारतीय मानक समय रेखा को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 392 नंबर, भारत को महाद्वीप का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो ये कौन सी रेखा है? तो ये हो जाएगी आपकी कर्क रेखा। भारत को उष्ण और कटिबंधीय 2 क्षेत्रों में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई किस राज्य में है? सबसे कम राजस्थान में है, और सबसे अधिक कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। सबसे कम राजस्थान और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से गुजरी हुई है। मित्रकर गमछा झार, आपको ये ट्रिक याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से जरूर करिएगा जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 394, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 395। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग समान भागों में विभाजित करती है? ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कर्क रेखा सबसे छोटी लंबाई है? तो सबसे छोटी लंबाई अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राजस्थान। 397, भारत का मानक माध्य कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो मानक जो माध्य है, ये मानक माध्य जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जो समय मानक माध्य है ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 398 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों होंगे। पहला दिया गया है कि प्रधान माध्य के पूर्व में समय बढ़ता है और उसके पश्चिम में घटता है। अगला दिया है भारतीय मानक समय IST ग्रीन मीन टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे। ये दोनों इसके ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा के बीच का सीमांक है। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच का सीमांक है? ये हो जाएगा भारत और चीन के मध्य। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के मध्य जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। 399 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है,
भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? तो भारत के साथ 7 देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो है सबसे अधिक बनाती है और कितनी है? वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 4096 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 402 नंबर क्वेश्चन, भारत की पड़ोसी देशों के साथ लगभग कितने किलोमीटर की भूमि सीमा है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी 15,106। सभी को अगर जोड़ लिया जाए तो 15,106 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के पड़ोसी देशों से बनती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 403 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 पड़ोसी देशों से एक साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा राज्य? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है 3 राज्यों जो एक राज्य है 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 405 नंबर क्वेश्चन। 405 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय मुख्य भूमि सबसे लंबी तट रेखा, इसको होते हैं कोस्टल लाइन जो है किस राज्य की सबसे अधिक है? ये हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में से जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 406 नंबर क्वेश्चन। 406 नंबर क्वेश्चन दिया गया है रेड क्लिफ रेखा किन भारत और किस देश के मध्य में है? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 407 नंबर क्वेश्चन। 407 नंबर क्वेश्चन है कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है भारत के साथ। 408 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 राज्य। 5 जो राज्य हैं भारत के वो नेपाल के साथ साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 409 नंबर क्वेश्चन, भारत की सीमा में म्यांमार से लगती है। तो भारत की सीमा किससे म्यांमार से लगती है? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर पूर्व में म्यांमार से सीमा लगती है भारत की। अगला क्वेश्चन दिया गया 410 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ साझा नहीं करता है? तो भूटान के साथ साझा नहीं करेगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड भूटान के साथ साझा नहीं करता है। बाकी सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा लगता है, भारत के राज्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 411 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो। 411 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कहा जाता है? तो हिमालय की सबसे दक्षिणतम जो श्रेणी है ये हो जाएगी शिवालिक श्रेणी। कौन सी हो जाएगी? शिवालिक श्रेणी। हिमालय के 4 भागों में बांटा गया है, तो इसमें सबसे जो निचली श्रेणी है उसको शिवालिक श्रेणी कहते हैं, इसी को कहते हैं सबसे दक्षिणी श्रेणी हिमालय की। अगला क्वेश्चन दिया गया 412 नंबर, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सह्याद्री जो पहाड़ियाँ हैं इसका दूसरा नाम क्या है? तो 413 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। 413 का ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को कहते हैं सह्याद्री की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 414 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है? तो दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अन्नाईमुडी। अन्नामलाई की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची शिखर चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है 415, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है? तो सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी मिनिकॉय। मिनिकॉय सबसे दक्षिण में पाया जाता है, लक्षद्वीप का समूह का है। अगला क्वेश्चन दिया है 416 नंबर, 3 तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं?
तो तीनों तरफ से घिरे समुद्र के भूभाग को कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तीन तरफ से जब घिरा होगा तो प्रायद्वीप कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन दिया गया है 417 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित किन शासित प्रदेशों में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा है केंद्र शासित प्रदेशों में। 417 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 418 नंबर क्वेश्चन है कि महान भारतीय मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो महान जो भारतीय मरुस्थल है जिसको कहते हैं थार का मरुस्थल, ये भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में, राजस्थान की तरफ उत्तर और पश्चिम में ये आपका थार का रेगिस्तान उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है 419 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है ये हो जाएगा आरावली की श्रेणियाँ। ऑप्शन नंबर बी, आरावली की श्रेणियाँ ये सबसे पुरानी है। आरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप 200 क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे ही बिहार पुलिस कांस्टेबल में ज्योग्राफी के प्रश्न जरूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 420 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोंकण तट और कोरोमंडल तट कहाँ स्थित हैं? तो कोंकण और कोरोमंडल तट ये स्थित हैं आपके, ये स्थित हैं क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी घाटों में। जो पश्चिम में है उसको कहते हैं कोंकण तट, और पूर्व में जो स्थित है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। जैसे देखिए नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों, तो ये वाला जो है तट इसको कहते हैं, ये वाला है कोंकण। कौन सा हो जाएगा? कोंकण। और इस तरफ जो होगा इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा है? ये आपका है कोरोमंडल तट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 421। 421 है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्व भारत के 7 बहनों का राज्य नहीं है? तो 7 सिस्टर्स जो आती हैं उसमें आपका जो सिक्किम है ये नहीं आता। ये 7 सिस्टर का ब्रदर कहा जाता है सिक्किम को। बाकी जितने भी आपको पूर्व में राज्य पड़ेंगे वो सब 7 सिस्टर में आते हैं, सिक्किम को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 422 नंबर, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी को नाम से जाना जाता है? तो लघु जो हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटियां हैं इन्हें कहा जाता है दून घाटियां। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, दून घाटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन 423 नंबर, 423 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लक्षद्वीप स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो स्थित है ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर में, अरेबियन सी के पास में आपका लक्षद्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है 424 नंबर, भोर घाट पश्चिमी घाट में स्थित है और यह को जोड़ता है। जो भोर घाट दर्रा है ये पश्चिमी घाट में स्थित है, और एक किसको किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है मुंबई से पुणे को। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोर घाट दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 425 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी अन्नाईमुड़ी। कौन सी हो जाएगी? अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पहाड़ियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 426 नंबर, टोंस नदी निम्नलिखित में से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? दोस्तों जो टोंस नदी है ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी? ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 426 का ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी की टोंस सहायक नदी है। कौन सी? यमुना नदी की सहायक नदी है टोंस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 427 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 428 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से जो पश्चिम की ओर नदी बहती है और अंततः अरब सागर में जाकर मिलती है, तो अरब सागर में गिरती है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती ये सभी क्या है? अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है 428 नंबर, मांजुली एक नदी द्वीप है जो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर हमारा क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर हमारा माजुली द्वीप स्थित है असम में।
दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 480 नंबर, किस नदी को दक्षिण गंगोत्री भी कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगोत्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, गोदावरी को दक्षिण की गंगोत्री गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 431। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, और इस वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 431 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो कौन सी अरब सागर में नहीं गिरती है? ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा नदी। ये तुंगभद्रा नदी क्या है, अरब सागर में नहीं गिरती है। बाकी नर्मदा, साबरमती, मांडवी, ताप्ती ये सब अरब सागर में गिरती हैं नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया 432 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक पंचनद में शामिल नहीं है? तो पंचनद कौन सी? जो 5 नदियों का समूह है, जो कि सभी किसकी सहायक नदी हैं? वो सहायक नदी हैं हमारी सिंधु नदी की। तो इसका हो जाएगा जो पंचनद में शामिल नहीं, ये आपका सिंधु नदी शामिल नहीं है। बाकी रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और ब्यास ये सब क्या है, पंचनद में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 433 नंबर, भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में अलकनंदा से मिल जाती है। तो कहाँ पे मिलती हैं? ये मिलती है आपकी देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती हैं। यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा पड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 434 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से जो नदी निकलती है 434 नंबर, ये हो जाएगा आपका गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी निकलती है नेपाल हिमालय से और भारत में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 435 नंबर, दोस्तों सिंधु नदी बेसिन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जो सिंधु नदी है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? ये फैली हुई है आपका दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका 435 का ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इतने में इसका नदी सिंधु नदी बेसिन का विस्तार फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया 436 नंबर, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी आपकी गोदावरी नदी। बाकी ताप्ती, नर्मदा और साबरमती ये अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 437 नंबर, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 437 का ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। गंगा का मैदान घग्गर और नदियों के बीच फैला हुआ है। तो गंगा का मैदान जो है 438 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तीस्ता। तीस्ता नदी, गंगा का मैदान तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है गंगा का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे 439, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में 439 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों इसका नंबर डी, त्यांग सांगपो। क्या कहते हैं इसको? तिब्बत में सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ये आपकी हो जाएगी ब्यास। कौन सी हो जाएगी? ब्यास जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। 440 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ब्यास गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 441 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? तो सबसे ऊंचा बांध जो है हमारा टिहरी बांध है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे बना हुआ है, ये सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी में है? तो हीराकुंड जो बांध है इस महानदी पर स्थित है। कहाँ पे? महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सागर प्रताप बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राणा सागर प्रताप बांध ये बनाया गया चंबल नदी पर। कौन से? ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर राणा सागर प्रताप बांध बनाया गया है। 443 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना बांध है? तो सबसे पुराना बांध जो है 444 का ऑप्शन नंबर बी, कलनई बांध। कौन सा है? सबसे पुराना भारत का
कलनई बांध है भारत का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत संयंत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत जो संयंत्र है ये 445 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, टिहरी बांध। टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया अटल सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो अटल सागर परियोजना 447 का ऑप्शन नंबर सी, सिंध नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।